Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में सच्चित नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, लव यू, ओम साई राम। आज सुबह ना मैं पारायण कर रही थी, जब बाबा के पास बैठी थी मंदिर में, तब मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज आया और वो एक लेडी का था और वो मुझसे बात करना चाहती थी। तो मैंने उनको बताया कि आप 12:30 के बाद बात कीजिए फ़ोन पे, मतलब व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। फिर देखते हैं, मतलब जो भी है, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम था मुझे नहीं पता था, है ना। मैंने उनको बताया कि आप वॉइस नोट भेजिए, फिर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे आज बुधवार भी था और मुझे आज ये भी है करवा चौथ है, तो मुझे गणु पापा के मंदिर भी जाना था, है ना। तो मैंने इसीलिए उनको बोला कि आप वॉइस नोट ड्रॉप कीजिए, फिर अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करती हूँ ऐसे। और फिर दोपहर 3 बजे के बाद मुझे वापस पारायण के लिए बैठना था, ऐसा था। तो फिर उनसे थोड़ी बात हुई और फिर मुझे लगा कि नहीं, उनको सच में मेरी पता नहीं क्या जो भी था, लेकिन उनको ज़रूरत है। तो फिर फाइनली मैंने उनसे बात की और सच बताऊँ, वो मतलब मैं ना पूरी उनकी बातें सुनकर पूरी हिल गई अंदर से, है ना। तो मतलब, और आज पता नहीं बाबा ने क्या इंट्यूशन किया या फिर क्या है, आज सेम सेम मैटर वाली दो लेडीज़ का मुझे फ़ोन आया, ठीक है। और दोनों ने मुझे ऑलमोस्ट सेम बात बताई, ठीक है। उन दोनों की लाइफ में आज के स्पेशल दिन पे, क्योंकि यार आज करवा चौथ भी है, राइट। तो इसी दिन पे आज ये दोनों लड़कियां, और देखिए आज का कितना स्पेशल दिन है ना। आज सुहागने है, वो हंसती है, खेलती है, पूरा दिन चहकती है ना। और आज ये दोनों दोनों मैरिड थी और दोनों मतलब अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो आज रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद, और बाबा ने लिटरली मुझे उस टाइम पे, जब मैं पारायण कर रही थी, उनसे बात तो मेरी बाद में हुई, लेकिन सुबह मुझे बाबा ने ना ये इंट्यूशन दिया कि मुझे इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाना है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों बाबा क्या कह रहे हैं, मतलब ये टॉपिक आज क्यों, है ना। फिर ऐसा लगा कि चलो जो भी है, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि बाबा जो गाइडेंस देते हैं मैं उसको बस फॉलो करती हूँ, कुछ भी क्वेश्चन किए बगैर, है ना। वो सिर्फ मेरे दिमाग में आता है कि आज बाबा ऐसा टॉपिक क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बाबा कर कहते हैं बोलने के लिए, कहते हैं मतलब इंट्यूशंस देते हैं ऑब्वियसली, तो फिर मुझे तो फॉलो करना ही है, राइट। और हो सकता है शायद इन दोनों के लिए ही, या फिर इन दोनों में से किसी एक के लिए हो, या फिर इनके एक्सपीरियंस से और कोई लड़की इस तरह से गलती न करे, शायद उसके लिए हो। मुझे नहीं पता किस लिए बाबा करवा रहे हैं, या फिर क्या बाबा का इंडिकेशन था, लेकिन वो जो था ना, उस पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरा एक थॉट ऐसा आया था कि आज क्या बाबा क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आज स्पेसिफिकली इतने स्पेशल दिन पे ये टॉपिक क्यों। और उसके बाद इन दोनों लड़कियों का कुछ कुछ टाइम के बाद, मतलब एक आध घंटे बाद दोनों से मेरी बात हुई, लेकिन दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। ओके, तो मुझे सच में बहुत ही बुरा लगा इस चीज़ को सुन के। और मैं आपको बताती हूँ, क्या पूरी मैटर तो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ी हाईलाइट दे देती हूँ स्पेशली, ताकि जो लड़कियाँ अपनी एज की इस स्टेज में है, और अगर ऐसा कुछ प्लानिंग कर रही है, या फिर ऐसा कुछ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं 0.5% भी अगर, या फिर 0.1% भी अगर ये थॉट है अपनी लाइफ में, या फिर अपने दिमाग में, है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ संभल जाइएगा, है ना। हर चीज़ ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की जाती, है ना। या फिर हर चीज़ ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके नहीं देखी जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है उसे। सो ये था कि ये दोनों लड़कियों के साथ उनके बॉयफ्रेंड थे ऑब्वियसली, और उन्होंने उनके साथ चीटिंग किया था। अब ये सिचुएशन ऐसी से की थी कि दोनों की दोनों, पता नहीं, मुझे तो सच में बहुत ही सरप्राइज फील हुआ आज बाबा की ये लीला। मतलब मैंने तो स्पेशली उनको बताया भी है कि आज ना बाबा ने पता नहीं क्यों मुझे इसी टॉपिक के लिए इंडिकेशन किया। हो सकता है शायद आपके लिए हो, या फिर आपके थ्रू कुछ बाबा मैसेज देना चाहते हो, है ना। बस यही यही सारी बात। सो प्लीज़, जो भी यंग लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं स्पेशली, है ना, क्योंकि एक एज में ना एक मैच्योरिटी आ जाती है, तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, आप जब टीनेज में होते हो, या फिर 20s में होते हो, उस 30s में होते हो, तो उस टाइम पे ना ऐसी गलतियाँ बहुत बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं। और आजकल तो बहुत ही मैंने देखा है हर जगह पे, कहाँ पर मतलब, मुझे तो हर जगह कभी ना कभी ऐसी कोई एक लड़की मिल ही जाती है जो मुझे इस तरह से बोलती है कि दीदी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वो मुझसे शादी करेगा, ये वो। और उसकी बातों से मैं जज कर लेती हूँ कि नहीं, वो शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और मुझे तो पता नहीं, अंदर से ऐसा लगता है कि अगर कोई भी लड़की है,
कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत राह पे है या फिर इसको कोई मिसगाइड कर रहा है, तो मैं अपनी ओर से 100% कोशिश करती हूँ कि वो वहाँ से वापस आ जाए, वो जो रास्ते पे चल रही है ना उस रास्ते से वापस आ जाए। और बाबा की इतनी कृपा रही है मुझ पर कि बहुत सारी लड़कियों को मैं इस तरह से रिटर्न लेके आई हूँ। ठीक है, जहाँ पे कभी कभार तो ये भी हुआ है, एक केस में तो ऐसा भी था कि एक शादीशुदा लड़के ने एक लड़की को फंसा रखा था। अब सोचिए, और वो बोल रहा था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, ये वो बहुत कुछ, मतलब 9 साल का रिलेशनशिप। ओके, और ऐसे ही उस बच्चे ने मेरे से बातों बातों में ये बातें शेयर कर दी। तो मैंने उसको लिटरली बोला, वो मुझे बोल रही थी, मैंने बोला फिर आगे का क्या प्लान है? तो पता नहीं, मैं शादी तो उसी से करूँगी। मैं बोला कैसे करेगी बेटा, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। पता नहीं, वो डिवोर्स लेगा अपनी वाइफ के साथ और मुझसे शादी करेगा। प्लीज़ आप कोई भी लड़की है ना, ऐसे ऐसे अगर कोई बंदा बोलता भी है ना, ऐसा कुछ अगर है भी है, तो प्लीज़ उससे ना वापस आ जाओ, मत करो। ये बहुत बहुत डेंजरस है, बहुत ही। देखिए, आपके आंखों के सामने है जिनसे मेरी बात हुई, मैं उनका नाम वगैरह कुछ भी रिवील नहीं कर सकती या कुछ भी नहीं बता नहीं सकती। मैं सिर्फ आपको उतना बता सकती हूँ कि वो दोनों बच्ची रो रही थी आज, लिटरली रो रही थी, है ना। और मुझे तो वो सुन के ही इतना दुख हुआ उनके बारे में सुन के कि, और वो इतना टाइम हो चुका है और पता नहीं कैसे वो लोग किस तरह से बाहर आएंगे, इसमें से क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो फंस चुकी थी ना इस रिलेशनशिप में। ठीक है, वापस आना चाहते थे लेकिन अब जैसे कोई रास्ता ही नहीं था उनके लिए, ये हालत थी। तो प्लीज़ आप जो भी इनसे छोटी बच्चियां हैं, जो भी है, मतलब 18, 17, 18 या फिर 25 तक की, या फिर कोई भी एज ग्रुप, आप देख लो अपना, ऐसी आंखें बंद करके कोई बंदा अपने लिए चूज़ मत करो। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जिस माँ बाप ने आपको गोदी में उठाया, जो जब आप पैदा हुए तब लक्ष्मी आई, इतने खुश हुए थे, है ना। लक्ष्मी के आगमन से लोग ऐसा, हमारे यहाँ तो स्पेशली ऐसा बोलते हैं, बेटी हुई ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी आई, है ना। फिर बाद में बड़ी होके पता चलता है कि ये लक्ष्मी है कि अलक्ष्मी है। ओके, तो अपने घर की अलक्ष्मी मत बनो प्लीज़। ठीक है, लक्ष्मी बनो। अपने 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 पिता का ना मान सम्मान हमेशा संभाल के रखो, हर किसी का। ठीक है, एक अभिमान बनो अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ कुछ अच्छा करके, है ना, अच्छी पढ़ाई करके, या फिर जो भी आपको पसंद है वो करके, जो भी फील्ड आपको पसंद है वो करके। लेकिन कभी अगर दूसरी एक बात, अगर अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ा नहीं सकते, अगर अपने पेरेंट्स का कुछ, उन्होंने जो लेवल बनाया है ना सोसाइटी में, अगर उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंपलसेशन नहीं है कि नहीं, बच्चों को माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है या फिर उनकी जो इज्जत है उसको बढ़ाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट और मत करो। लेकिन प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो ताकि आपके माँ बाप ने जो अपना स्टेटस या फिर अपनी जो इज्जत बनाई ना वो नीचे आए। ठीक है, या फिर वो गिरे। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, लड़का या लड़की दोनों के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ लड़की को बोल रही हूँ, लड़के को नहीं, ये लड़कों के लिए भी इतनी ही लागू पड़ती है। क्योंकि अगर लड़का भी कुछ गलत काम करता है तो उसके चलते भी माँ बाप का नाम खराब होता है। और ये होता है ना कि एक बार पेरेंट्स पेरेंट्स को ना अपने भगवान की तरह से देखो, है ना, हमेशा देखो। और दुनिया में सिर्फ एक मात्र पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में होंगे वो आपको हमेशा मदद के लिए आके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो कभी उनके साथ चीटिंग मत करो, क्योंकि एक बात ये हमेशा याद रखो, जो लोग ना, या फिर जो भी बच्चे अगर अपने माँ बाप के साथ चीटिंग करते हैं ना, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप के साथ चीटिंग करते हैं, या फिर उनको धोखा दे के घर से भाग जाते हैं, वैसे बच्चे पे ज़िंदगी में कभी कोई भरोसा नहीं करता, कोई नहीं। क्योंकि एक सिंपल बात है ना, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। सही है ना, प्रैक्टिकली बात सोचो। पेरेंट्स का तो क्या है, आप ऐसे जाओगे, फिर कुछ भी करके कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि हमने गलत किया, आप आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन फिर वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। कोई मुंह पे नहीं बोलेगा, पीठ पीछे सब बात करेंगे, है ना। तो ऐसा क्यों करना है, ऐसा कोई कोई भी काम लाइफ में क्यों करना। और देखो कितनी सारी चीज़ें आप स्पॉइल करते हो। एक तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई सफ़र होती है। ठीक है, क्योंकि लाइफ के जिस जिस काम में आपको अपना करियर बनाना होता है, अच्छे से कुछ करना होता है, प्रॉपर करियर डेवलप करना होता है, उस टाइम पे आप इस सब चीज़ों में पड़ जाते हो। तो एक तो करियर की तो बैंड बज गई वहीं पे, अब सब कुछ ख़त्म। ठीक है, ऊपर से ऐसा कुछ गलत डिसीजन ले लिया या फिर ऐसा कुछ कदम उठा लिया, तो सब कुछ मतलब अपना तो गया, साथ में साथ अपने पेरेंट्स का भी, सारी पेरेंट्स, पूरी फैमिली, सबके सबकी इज्जत जो है वो सब चली जाएगी, है ना। और पता नहीं, मुझे तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आजकल लड़कियां इतनी इजीली कैसे आ जाती है किसी के भी झांसे में, है ना। खुद से दिमाग लगाओ, खुद से कुछ सोचो, क्या ये सही है? और जो लड़का आपको ये बोले कि कोई बात नहीं भाग चलते हैं, तो समझ जाओ कि ये ना आपके लिए, उसके ऊपर तो एकदम बड़ी सी चौकड़ी लगा दो एकदम से।
क्योंकि अगर वो सच्चा आपका मतलब सच में आपका जीवन साथी बनना चाहता है, या फिर अगर उसको आपके लिए सच्चा प्यार होगा ना, तो वो आपको गलत राय कभी नहीं देखा। वो ये बोलेगा कि हम मनाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक मनाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे रिलेशन देखे हैं कि मतलब जहाँ पे उन दोनों हस्बैंड, मतलब अभी तो खैर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन पहले वो लोग जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तब उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग चला कि जब तक पेरेंट्स हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब किसी और से शादी नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को मना के ही रहेंगे। ओके, और पूरा मतलब एक क्रिश्चियन और एक हिंदू लड़का, ठीक है, क्रिश्चियन लड़के और हिंदू लड़के ने, मतलब इस तरह से शादी हुई उन लोगों की, और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी वो लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है। लेकिन अगर कोई कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपको इस तरह से बोले कि नहीं फिर हम भाग जाते हैं, ये करते हैं, देखो हमेशा याद, मेरे एक सर थे, मैं आज गुमास्ता सर का लिटरली नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने हमें ना ज़िंदगी की बहुत सारी जो बोलते हैं ना सीख दी है, वो भी दे रखी है। वो हमें बोलते थे कि माइक्रोबायोलॉजी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक लगे उसमें से उठा के पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। उस टाइम पे हमारी बैच में एक लड़की की शादी फिक्स हुई थी, तो उस टाइम सर ने बताया था। मैं आज भी दिल से गुमास्ता सर की ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो मुझे बोल रहे थे, मतलब हम सबको बता रहे थे, कैसे सिखा रहे थे हम सबको कि ना वो शादी के बाद की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं जस्ट एक ये सर का बात, उनकी बात निकली, मुझे अचानक से याद आई, सॉरी। तो मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ। तो आज ना मैंने पानी नहीं पिया सुबह से, तो आज पता नहीं क्या गड़बड़ी से ना आधे हिंदी आधे पता नहीं सब मिक्स वर्ड्स निकल रहे हैं मेरे मुंह से। एनीवे, इग्नोर इट। लेकिन जो बात थी, तो गुमास्ता सर हमें 3 चीज़ें सिखाई, मतलब उन्होंने 3 चीज़ें ही, आई थिंक मैं बताती हूँ, याद तो करती हूँ, की कोशिश करती हूँ जितनी याद आती है उतनी ठीक। उन्होंने बोला था कि जब मेरी मतलब हमारी बैचमेट की जब शादी फिक्स हुई, तब सर ने 3 चीज़ें बताई थी। एक चीज़ कि हमेशा ना अपने हस्बैंड की ना रिस्पेक्ट करना। ओके, कभी भी ये नहीं, मतलब अगर क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो कटर पटर होंगी, उनकी वाइफ का नाम था गीता, तो वो हमेशा ऐसा बोलती थी, मेरी और गीता की तो बहुत फाइटिंग होती है, हम तो बहुत झगड़ते हैं, लेकिन बेडरूम के अंदर, ठीक है, बेडरूम के बाहर जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी होता है, ठीक है, आप एक दूसरे से गुस्सा हो या फिर आपके बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, वो इतनी प्राइवेट रखो कि वो बाहर ना आए, लोगों को ना पता चले, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई छोटी सी बात या फिर कुछ छोटी सी चीज़ अगर पेरेंट्स तक पहुंच गई है ना, और अगर आपको ये रिलेशन कंटिन्यू करना है, आगे आपको जाना ही है, ठीक है, ये रिलेशन में, तो फिर आप देखो कि वो ना फिर जीवन भर रह जाएगी, या तो लड़की के पेरेंट्स के दिल में या फिर लड़के के पेरेंट्स के दिल में, वो कभी नहीं जाएगी। सो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़, मतलब हस्बैंड वाइफ ना, तो उनका क्या होता है, थोड़ी देर झगड़ते हैं, फिर बाद में पैचअप हो जाता है, राइट। जैसे भाई बहन का कैसा रिश्ता होता है, जब हम छोटे थे, आप सोच लीजिए पहले कितना झगड़ते थे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ नहीं, ओके ना, सब नॉर्मल हो जाता है। सेम वैसे ही होता है, लेकिन जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आता है उसके अंदर, तो वो फिर ईगो पे बात आ जाती है। ओके, और फिर आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो कभी गुमास्ता सर ने ये बात सिखाई थी हमें कि बेडरूम में जो भी लड़ना है ना, बेडरूम में लड़ लो, बेडरूम से बाहर कुछ भी नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया है, ठीक है। तो वो एक पहली सीख थी उनकी। सेकंड ये था कि जैसे फैमिली में रहते हैं, सब साथ में होते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, बर्तन है तो खटकेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो जिस दिन झगड़ा हो, है ना, क्योंकि होता है कभी कभार साल में एक आध बार हो गया या कभी भी, ये सिखा रहे थे सर हमें, ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे। तो बोल रहे थे कि जिस दिन भी झगड़ा हो, उस दिन हमेशा याद रखना, उस दिन कभी घर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। लड़की ऐसा करती है ना, झगड़ा झगड़ा होता है तो एकदम से निकल लिए, सब बैग वैग उठा के मैं चलिए अपने मायके ऐसे करके निकल जाती है। तो सर का कहना था कि जाना बहुत आसान है, उस दिन निकल जाओगे ना उस टाइम पे घर से, बहुत आसान है, लेकिन याद रखना रिटर्न आना बहुत मुश्किल। अगर आ भी गई, ठीक है, या फिर आ भी गई और अगर फैमिली ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर भी हमेशा याद रखना वो रिस्पेक्ट, वो मान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइफ में कभी भी वो तलवार तो लटकती ही रहेगी कि कोई भी बंदा कभी भी ये बात सुना देगा आपको, कहीं पे भी, ठीक है, और आपको सुननी पड़ेगी बिकॉज आपने वो गलती की है। तो वो हमें सिखा रहे थे ऐसे कि जिस दिन घर में झगड़ा हो, उस दिन कभी भी घर छोड़ के नहीं जाना, मतलब घर छोड़ के जाने वाली बात तो बिल्कुल करना ही नहीं, ठीक है। और तीसरी, हाँ, 3 बातें सिखाई थी सर ने मुझे, तीसरी भी याद आ गई, देखो बातों बातों में, कि वो हमें बोल रहे थे कि उनकी बेटी जो है, ये जो पहले वाली बात टॉपिक में मैंने जो निकाला ना उसके बारे में, तो सर ने हमें सिखाया था कि उनकी जो बेटी है, उनको किसी लड़के से शादी करनी थी, उनका कोई बॉयफ्रेंड था।
तो सर को तो एग्जैक्टली आइडिया आ गया कि ये लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा है इसके साथ, लेकिन वो जो दीदी है वो बहुत नहीं नहीं मुझे उसी के साथ शादी करनी है, और वो लड़का इंडिया में नहीं था, यूएस में था। तो नहीं पापा वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत संभालेगा, ये वो सब बहुत ट्राई कर रहा था, मतलब कन्विंस कर रहा था इस लड़की को। और लड़की तो खैर कन्विंस, वो दीदी तो खैर कन्विंस हो गई थी, लेकिन गुमास्ता सर को उनमें या वो पावर था शायद कि देख के पहचान जाते कि इंसान कैसा है। तो सर को जब पता चला ना कि ये सब मतलब अब ये मानने वाली नहीं है जब तक उसको रियलिटी नहीं दिखाएंगे, तो इन्होंने उसको स्पेशली बोला कि तो ऐसा कर यूएस जा, ठीक है, सारा तारा तेरा जाने वाने का सब कुछ, सबको टिकट विकट सब कुछ करवाते हैं, और तू यूएस जा, और जाके ना एकदम से उसको सरप्राइज़ दें। ठीक है, तो इसको तो ये दीदी को तो ऐसा लगा कि अच्छा पापा मान गए शायद इसलिए पापा ये बोल रहे हैं मुझे, लेकिन गुमास्ता सर का ये प्लानिंग था कि वो खुद जाके वहाँ पे देखे कि क्या है। ओके, बिकॉज सर को ये आइडिया तो था कि वो लड़का इसको जैसे बोलते हैं ना फिरकी ले रहा है, समथिंग लाइक दैट इसकी। ओके, तो सर ने बताया कि तू जाके देख के आ। और सच में जब वो दीदी वहाँ पे गई, और बाद में सर ने ही हमें बताया था, ये सारी चीज़ें सर ने बताई थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनके घर की बात है तो हमें डायरेक्टली तो पता चलेगी नहीं, राइट। तो सर ने बताया था कि वो लड़की मतलब वो जो लड़का था वो ऑलरेडी मैरिड था, वहाँ पे पूरा उसका फैमिली था, और ये इस लड़की के साथ यहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ठीक है ना, अब वो शादी का वादे करना, करूँगा नहीं करूँगा, ये सारी बात अपार्ट, लेकिन आप सोचो कि जिसका ऑलरेडी एक फैमिली है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो लड़के पता नहीं इस तरह से लड़कियों को क्यों फंसाते हैं, मुझे तो वही समझ भी नहीं आता सबसे पहली बात। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसा करते भी और तो लड़कियों को भी समझना चाहिए ना कि नहीं, हमें इन सब में नहीं पड़ना, देखते समझ में आ जाता है कि ये लड़का बड़ा है हमसे। ठीक है, तो पता नहीं पता नहीं, मुझे सच में मैं बोलती हूँ मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ मेरी यहाँ से बाहर जाती है कई बार, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन लोगों को इस तरह से ऐसे किसी इश्यू से बाहर निकाला है, बहुत सारी। तो हमेशा ना अपनी लाइफ में एक एक बंदा ऐसा रखिए, और इतना जेन्यून होना चाहिए जो आपको सच्ची और सही सलाह दे पाए। ओके, जो आपको कभी मिसगाइड ना करे, स्पेशली इस मैटर्स में, है ना, क्योंकि बहुत ये होता है ना, मैं अभी सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली बहुत सारी मैं तो मतलब पूरा डिटेल एग्जांपल देके आपको समझा देती, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि अभी उनसे मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। और खामखा खैर उनको नहीं समझ में आया, मतलब पता भी चलेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई गलत चीज़ या फिर ऐसा कुछ नहीं, है ना, कौन है ये वो। लेकिन ये था कि वो दीदी इतनी प्यारी थी, और उनकी बेटी को किसी ने मतलब एक गैरेज वाले बंदे ने इस तरह से फंसाया था। ठीक है, और बाबा की कृपा से, मैं तो सच में बोलती हूँ वो बाबा की ही कृपा थी कि उस टाइम पे एट ए टाइम बाबा ने मुझे उनकी लाइफ में पहुंचाया, और वो उनकी जो बेटी है वो मेरी अच्छी फ्रेंड बनी, और उससे साथ बातें करते 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 मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। उसकी मम्मी को तो खैर हिंट मिल ही गई थी कि ऐसा कुछ है ना, और उन्होंने मुझे बताया कि उसको कैसे भी करके वापस ला, तो वो बहुत डर रही थी अगर ये बच्ची कुछ गलत कदम उठा लेगी तो मैंने उससे कैसे भी करके कन्विंस कर लिया उसको कि भाई कोई भी गलत काम नहीं करना है, उससे प्रॉमिस ही ले लिया था ऑब्वियसली मैंने। ठीक है, और फाइनली वो वहाँ से वो रिलेशनशिप से वापस आ गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप लोगों भी हैं, अगर कोई मतलब सपोज मेरी एज के हैं, और अगर आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई छोटी बच्ची है या फिर कोई लोग हैं जो बच्चे को मिसगाइड कर रहे हैं, है ना, तो अगर वो लोग आपसे शेयर करते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं छोटे छोटे टीनेज एज के बच्चे, अगर वो शेयर करते हैं ना, तो ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए प्लीज़। और इस सब में मत पड़िए, जब आपकी एज होगी ना प्रॉपर, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे ना, मतलब हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए उनके एक राजकुमार मिले, है ना, बहुत ही अच्छा रिश्ता, बहुत ही अच्छा सब कुछ। जब टाइम आएगा ना तो पेरेंट्स खुद आपके लिए एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर ढूंढ के आपको देंगे, लेकिन प्लीज़ तब तक ना ये सारी चीज़ों में पढ़ के अपनी लाइफ ख़राब मत करो, सच में मत करो। आज मैंने जब वो दोनों लेडीज़ का, पता नहीं वो बाबा का क्या इंडिकेशन था या फिर क्या था, मुझे नहीं पता है। ओके, लेकिन सिर्फ बस इतना पता है कि आज उनके जब बाबा ने मुझे सुबह सुबह ये मेडिटेशन में ये स्पार्क दिया, और उसके बाद इन दोनों का कॉल आया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी सोच नहीं रही थी कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊंगी, सच में। ओके, और फाइनली फिर आज जो भी है बाबा जा रहे हैं, लेकिन सच में दिल से अगर आप बाबा को मानते हो, थोड़ा बहुत भी बाबा में आपको आपको श्रद्धा है ना, तो ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आपके एक बार ना अपने पेरेंट्स के सामने देखिएगा, राइट, एक बार उनका चेहरा देखिएगा कि क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी। और जब जब ये कदम उठा के जब बच्चे निकल जाते हैं ना घर से, उस टाइम तो याद रखो माँ बाप के दिल से सिर्फ हाय निकलती है। वो एक राजा हिंदुस्तानी का एक डायलॉग भी था, वो मुझे पता है, वो मूवी हम लोग देखने गए थे। ओके, तो उसमें वो जो थी ना करिश्मा कपूर, वो कुछ बोलती है, स्पेशली कुछ डायलॉग बोलती है, उसका होता है कोई स्पेसिफिक, लेकिन ऐसे ही था कि आपने मुझे, उसके अपने डैडी को बोल रही थी कि आपने मुझे जो होता है ना, जिस दिन वो घर छोड़ के इस तरह से चली गई, तो जो उनके पापा का रोल प्ले करते हैं, और विवेक ओबरॉय के फादर जो है,
पता नहीं नाम, पता नहीं, मैं भूल गई, लेकिन विवेक ओबरॉय के जो फादर है वही है, ठीक है। उनको वो इस तरह से बोलते, मतलब वो कैरेक्टर प्ले करते हैं उस मूवी में एज अ फादर, फादर का सॉरी। तो वो उनको बोलती है इसी मूवी में, है ना, कि पापा आपने बताया था मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, है ना, आपकी जो हाई निकली थी, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। तो ये सच में है, होता है, सच में होता है। तो प्लीज़, अगर ज़िंदगी को ना बार बार नहीं मिलती है लाइफ, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, सही है, एक ही बार मिलती है। तो ऐसे जियो कि ना अपने, मतलब जब भगवान के पास जाओ ना तो खुशी खुशी जाओ, है ना। जब आप कहीं पे भी हो तो लोग आपको देख के खुश हो, ऐसा नहीं कि यार ये, नॉट लाइक दैट, है ना। आपका आपका नाम आए ना तो लोग इस तरह से आपको रिस्पेक्ट करें, ऐसे नहीं कि यार जाने दो, नॉट लाइक दैट, इस तरह से नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट बढ़ाओ लोगों की, अपने पेरेंट्स की, ठीक है। नहीं बढ़ा सकते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट घटाइए मत। और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ना जहन्नुम मत बनाइए, ऐसे किसी भी लफड़े में या फिर प्यार में, और ना आंखें बंद करके कहीं पे भी कूदने में। जब आपकी प्रॉपर एज होगी, पेरेंट्स दे ही देंगे सब कुछ, ठीक है। सो आज ये वीडियो था स्पेशली, मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों लेडी के साथ जो हुआ ना, वो अगर आप लोग आज, मतलब आज तो खैर करवा चौथ है, और अभी ये भी ऐसे ही होगा डेफिनेटली, ये वीडियो करवा चौथ के बाद ही रिलीज़ होगा। लेकिन जब कभी भी आपके पास आता है, क्योंकि एक नया ट्रेंड भी है, मतलब मैंने देखा हुआ है कि करवा चौथ स्पेशली सुहागन जिनकी शादी हो चुकी होती है ना, वो लोग करती है। अब ये है कि जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वो भी शुरू कर देते हैं। तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही वो रिलेशन की रिस्पेक्ट है, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है, ना ही उसकी रिस्पेक्ट है, और ना ही ये जो फेस्टिवल है, दोनों के जो डेडिकेशन होता है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का जो डेडिकेशन होता है, उसके लिए बना हुआ ये जो त्यौहार है ना, उसका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो। शादी हो जाने के बाद अपने पति के लिए करवा चौथ करो, फिर देखो ईश्वर कितना कितना सब कुछ आपके लिए सारे उन्नति के सारे दरवाजे खोल देता है, और आपकी लाइफ सच में बहुत 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 ही ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। आप मुझे याद करोगे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में है तो प्लीज़ वापस आ जाओ अपने पेरेंट्स का चेहरा देखकर, ठीक है। ऐसी गलत चीज़ों में मत पड़ो, आगे जाके नहीं रोना है हमें, आगे जा सके इस तरह से लाइफ जियो ताकि आपकी लाइफ ना लोगों के लिए मिसाल बन जाए। कोई एग्जाम्पल देखिए, उसकी जैसा बनो, या फिर उनकी बेटी जैसा करो, है ना, वैसा कुछ करो, लेकिन कभी कोई गलत काम मत करो, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमेशा अलर्ट रहिए, जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर जो मिल रहा है या फिर जो मिल रही है वो आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ परफेक्ट पार्टनर है या नहीं है। बस गुमास्ता सर की बात हमेशा याद रखना, निकल जाना बहुत ईजी है, वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट। आ तो जाओगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो कभी नहीं मिलेगा, एंड दैट्स ट्रू। Yeah. Love you all. Om Sai Ram. Bye. Thank you.